कैसे हो सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके ही इस चैनल पे मैथ विद्या मंदिर चैनल के ऊपर मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। तो सबसे पहले जो मैं टॉपिक आपको कवर करवाने वाला हूँ वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 11th के जेईई के लेवल का। तो मैं आपको पहले एक बात बता देता हूँ, जो भी चैप्टर मैं करवाऊंगा, जो भी टॉपिक्स मैं कवर करवाऊंगा वो हम पार्ट्स में करेंगे। जैसे कि पहला जो लेक्चर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले रहे हैं, इसके 3 से लेक्चर बनेंगे। पहले लेक्चर में कुछ टॉपिक कवर कर लेंगे, सेकंड लेक्चर में कुछ टॉपिक कवर कर लेंगे और साथ साथ में इनके जेईई लेवल के क्वेश्चन भी करेंगे, जेईई मेन जेईई एडवांस के। दूसरी बात, जो एक हम अलग से PYQ लेक्चर रखेंगे उसमें हम सिर्फ जेईई मेन और जेईई एडवांस के क्वेश्चन करेंगे। तो क्लास 11th का सबसे पहला जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं क्लास 11th का है, जेईई का लेवल का है। तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 1 है, इसको स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। किससे स्टार्ट करते हैं इसको? इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रो। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो, ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। जैसे कि ax² + bx + c = 0। तो इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। देखो 2 है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। अब देखो कोई ऐसी इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। तो एक पॉइंट लिखते हैं, पहला पॉइंट लिखते हैं कि इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब कि जो इक्वेशन है जिसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं इसमें a 0 के इक्वल नहीं है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूं a जो है वो 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या होगा? a 0 के इक्वल मतलब कि 0 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? bx + c = 0। क्या बचेगा? bx + c = 0। तो इसकी हाईएस्ट डिग्री तो 2 है ही नहीं, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं है। मतलब कि अगर a 0 के इक्वल नहीं है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है और अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब इसके रूट भी होंगे कोई, तो 2 रूट होते हैं। इसके कितने रूट होते हैं? इसके 2 रूट होते हैं। इसके 2 रूट होते हैं, 2 रूट होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं ये बात बोल दूं, या अगर यहाँ पर ये बात बोल दूं a 0 के इक्वल है, a = 0 एंड b ≠ 0, मतलब कि अगर ये a है ना, ये तो 0 के इक्वल हो गया, लेकिन b है ना वो 0 के इक्वल नहीं हुआ। b 0 के इक्वल नहीं हुआ, b 0 के इक्वल नहीं हुआ, मतलब bx + c इक्वेशन ये बच गई। क्यों? क्योंकि अगर a 0 के इक्वल है तो 0 × x² + bx + c = 0, मतलब bx + c = 0, ये बच गया। a 0 के इक्वल है तो 0 × x² हो गया, a की जगह 0 रख दो तो 0 × x² हो गया, मतलब कि पूरी वैल्यू 0 हो गई। तो bx + c बचा, मतलब कि लीनियर इक्वेशन बच गई। इसके हाईएस्ट डिग्री 2 ही है, सॉरी इसकी हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 1 है। कितनी? इसकी हाईएस्ट डिग्री सिर्फ 1 है। तो मतलब कि लीनियर इक्वेशन बची। क्या बची? एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है ना, ये एक लीनियर इक्वेशन है। अब लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पर देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 थी, तो इसके 2 रूट हो गए। अब लीनियर इक्वेशन में इसका हाईएस्ट डिग्री 1 ही है, तो इसका जो रूट होंगे वो सिर्फ एक रूट होगा। क्या होगा? सिर्फ एक रूट होगा, सिर्फ एक रूट होगा, ये सिर्फ एक रूट होगा। अभी यहाँ पर मैं तीसरी बात बोल लूं, अगर आप बोलोगे भैया अगर मैं a को 0 के इक्वल नहीं करूं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन अगर a को 0 के इक्वल कर दूं और b को 0 के इक्वल नहीं करूं तो एक लीनियर इक्वेशन होगी। तो मैं एक ऐसा काम करता हूं कि if a = 0 and b also = 0 and c not = 0, मतलब कि a को भी मैं 0 के इक्वल कर दूं, यहाँ पर a को भी मैं 0 के इक्वल कर दूं, b को भी 0 के इक्वल कर दूं, लेकिन c को 0 के इक्वल नहीं करूं। मतलब a को 0 के इक्वल कर दिया, मतलब कि a को x² से मल्टीप्लाई कर दिया, a की जगह 0 रख दिया, मतलब b की जगह भी 0 रख दिया मैंने, और c को 0 नहीं मानना मैंने, तो इक्वेशन ये बन गई, मतलब कि c = 0 बन गया। अब ऐसा पॉसिबल है?
c इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है। मान लो c की वैल्यू कोई 10 है, मान लो c की वैल्यू 10 है, 10 इज इक्वल टू 0, ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कि a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0, मतलब a और b दोनों 0 के इक्वल है और c 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ये कॉन्ट्राडिक्शन। क्या है? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन। और इसके 0 रूट होते हैं। कितने होते हैं? 0 रूट होते हैं। इसको 0 रूट होते हैं, इसके सिर्फ 0 रूट होते हैं। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं, अगर यहां पर मैं बात करूं, इफ a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 0, मतलब इस इक्वेशन में a पे मैंने 0 कर दिया, b भी 0 कर दिया, c भी 0 कर दिया। यहां पर a भी 0 कर दिया, b भी 0 कर दिया और c भी 0 कर दिया। मतलब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, ऐसा पॉसिबल है? हाँ जी सर, पॉसिबल है। आप बोलोगे कि भैया पॉसिबल है, 0 इज इक्वल टू 0 पॉसिबल है, तो ये क्या हो जाएगी? आइडेंटिटी हो जाएगी। 0 इज इक्वल टू 0, भाई a इक्वल टू b, b इक्वल टू c एंड c इज इक्वल टू 0, मतलब कि a b c तीनों 0 के इक्वल है, तो ये क्या आइडेंटिटी बन जाएगी? क्या बन जाएगी? आइडेंटिटी बन जाएगी। आइडेंटिटी बन जाएगी और ये आइडेंटिटी बन जाएगी। अगर ये आइडेंटिटी है तो इसके रूट कितने होंगे? इसके रूट कितने होंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट, इसके हाईएस्ट डिग्री 2। लीनियर इक्वेशन मतलब कि इसकी हाईएस्ट डिग्री 1, मतलब कि इसका 1 रूट। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि पॉसिबल ही नहीं है, मतलब 0 रूट, पॉसिबल ही नहीं है, 0 रूट। भैया अगर a b c तीनों 0 के इक्वल और c इक्वल टू 0 है, मतलब कि आइडेंटिटी बन गई, तो इसके इनफाइनाइट रूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट रूट। इनफाइनाइट रूट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनफाइनाइट रूट हो जाएंगे। इनफाइनाइट रूट हो जाएंगे। अरे एक बार वापस रिकॉल करते हैं। अगर a 0 के इक्वल नहीं है, a 0 के इक्वल नहीं है, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो जाएगी। क्या? इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी मानी जाएगी? a इज नॉट इक्वल टू 0, में इसका हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी और इसके 2 ही रूट होंगे। अगर a 0 के इक्वल है, मतलब ये a 0 के इक्वल है, लेकिन b 0 के इक्वल नहीं है, मतलब इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। कितने? इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है, एक लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए और इसके रूट 1 ही होगा। इसका रूट 1 ही होगा, इसका रूट 1 ही होगा। लेकिन यहाँ पे बोलूं a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब a b दोनों 0 के इक्वल है, लेकिन c 0 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है, मतलब कि इसके 0 रूट हो जाएंगे। लेकिन मैं बोल दूं a b c तीनों 0 के इक्वल है, तो ये एक आइडेंटिटी बन जाएगी और इसके इनफाइनाइट रूट होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट रूट्स होंगे। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पर। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके इनफाइनाइट रूट है, तो वो एक आइडेंटिटी होगी। मेरा बोलने का मतलब ये है, अगर मेरे को कोई भी क्वेश्चन में आके ऐसे बोले कि भैया कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके मोर देन 2 रूट है या उसके इनफाइनाइट रूट है, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ना, वो एक आइडेंटिटी होगी। वो एक आइडेंटिटी होगी। मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन है और इसके 2 से ज्यादा रूट या इनफाइनाइट रूट है, तो इसका मतलब कि ये आइडेंटिटी है। ये एक आइडेंटिटी है, ये एक आइडेंटिटी है ना? हमको समझ जाना है, हमको ये बात सुनते ही समझ जाना है कि अगर इसके 2 से ज्यादा रूट या इसके इनफाइनाइट रूट है, मतलब कि आइडेंटिटी है। क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका मतलब उसके 2 ही रूट होंगे। अगर लीनियर इक्वेशन है, मतलब कि उसका 1 ही रूट होगा। और अगर इक्वेशन नहीं है, मतलब a b 0 के इक्वल है और c 0 के इक्वल नहीं है, मतलब वो कॉन्ट्राडिक्शन होंगे जिसके 0 रूट होते हैं। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि 2 से ज्यादा रूट है, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तो 2 रूट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला? 2 से ज्यादा रूट है। क्या है? 2 से ज्यादा रूट है, तो मतलब कि वो एक आइडेंटिटी कहलाएगी। क्वेश्चन में बोल रहा है कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके 2 से ज्यादा रूट है या इनफाइनाइट रूट है, मतलब कि वो एक आइडेंटिटी होगी। समझ में आया? वो एक आइडेंटिटी होगी। जिसको भी नोट करना था वो वीडियो को रोक के नोट कर लेना।
है ना। अब देखो एक आगे और बढ़ते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हम पूरे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें हम इसी इक्वेशन के ऊपर बात करेंगे जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 होगी, समझ में आया? क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 2 हो तो इसकी इसी इक्वेशन के ऊपर ही बात करेंगे, है ना। तो देखो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसके रूट्स कैसे निकालते हैं, मतलब जो x की वैल्यू वो कैसे निकलती है। तो हमने क्लास 10th में ये बात पढ़ी थी। क्लास 10th में हमको एक फॉर्मूला बताया गया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकालने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालने का। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a, डिवाइड बाय 2a, ये बताया गया था। या फिर आप यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू d, मतलब कि b स्क्वायर माइनस 4ac को आप b भी लिख सकते हो, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac को आप b भी लिख सकते हो, मतलब इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये फॉर्मूला हमको क्लास 10th में ये फॉर्मूला बताया था। क्लास 10th में टीचर्स हमको ये फॉर्मूला बताते। अब ये जो d है इसका मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, d की जो वैल्यू होती है वो होती है b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो जो d होता है अगर वो 0 से बड़ा है, d इज ग्रेटर देन 0, d 0 से बड़ा है, इसका मतलब इसका रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे। क्या होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे इसके। लेकिन मैं बोल दूं यहां पर ही अगर d भैया 0 की इक्वल है, d तो 0 की इक्वल है, तो इसके रियल एंड इक्वल रूट होंगे, रियल एंड इक्वल रूट होंगे। और यहां पर ही मैं बोल दूं अगर d 0 से छोटा है, d 0 से छोटा है तो इसके नो रियल रूट होंगे, नो रियल रूट होंगे। समझ में d 0 से बड़ा है, मतलब कि b स्क्वायर, d किसके इक्वल है? b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, इसका मतलब उसके रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट है, वास्तविक और डिफरेंट रूट है, अलग अलग रूट है और वास्तविक के रूट है। लेकिन अगर d 0 की इक्वल है मतलब कि उसके जो रूट जो होंगे वो इक्वल रूट होंगे और रियल रूट होंगे, मतलब कि एक सेम रूट होंगे और वास्तविक के रूट होंगे। लेकिन बात करें अगर d 0 से छोटा है, d 0 से छोटा है मतलब कि d इज स्मॉलर देन 0, देन नो रियल रूट, मतलब कि कोई वास्तविक के रूट ही नहीं होंगे, कोई वास्तविक के रूट ही नहीं होंगे, है ना। नोट कर लो जिसको करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसके ऊपर अगला टॉपिक जो है रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड रूट्स, मतलब रिलेशन में रूट्स एंड कोफिशिएंट। जो अगला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रूट्स और कोफिशिएंट का है। उससे पहले हम एक या दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चन ले रहे हैं वो क्वेश्चन है रूट 6 प्लस रूट 6 इंफिनिटी। तो जो हमने जो पढ़ा है वो क्लास 10th में पढ़ाया हुआ था, जो कि हमने बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है, और जो क्वेश्चन है ये भी क्लास 10th के ही लेवल पे। तो जल्दी से जिसको आता है वो कर लो, सोल्व वीडियो पॉज करके और मैं करवा दूं। तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए है, 10,000 करोड़ रुपए है, उसमें से आप 1 रुपया निकाल लो तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? क्योंकि 10,000 करोड़ रुपए एक बड़ी अमाउंट है, उसमें से एक आप छोटी सी अमाउंट 1 रुपया अगर निकाल लोगे तो उसमें आपको मतलब कि 10,000 अमाउंट में से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 10,000 करोड़ में से 1 रुपया निकालोगे फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे इन्फिनिटी में से कोई एक चीज निकाल लोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो इन्फिनिटी में से कोई एक चीज निकाल लो आप, फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। क्या चल रहा है? इन्फिनिटी तक चल रहा है।
√6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस, ये इन्फिनिटी तक चल रहा है। तो वह मैं ऐसे बोलता हूँ, अगर ये पूरी जो वैल्यू है √6 प्लस ये इन्फिनिटी तक चल रहा है, इसको आप y मान लो। क्या मान लो आप? y मान लो इसको। और इस पूरे में से एक √6 प्लस हटा दो, एक √6 प्लस हटा दो, तो आपके पास क्या बचेगा? y बचेगा। क्या बचेगा? y ही बचेगा। y ही बचेगा, बचेगा y, राइट? y बचेगा। y बचेगा। मतलब अगर कोई इंफिनिटी तक कोई चीज है, जैसे √6 प्लस ये इंफिनिटी तक है, इसको आपने y मानना है और एक को हटा दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था, उसको भी y मान सकते हो। मतलब 10,000 करोड़ में से 1 रुपया आपने हटा दिया तो आप उसको 10,000 करोड़ रुपए बोल सकते हो। इन 10,000 करोड़ रुपए बड़ी अमाउंट है, उसमें से अगर आप 1 रुपया हटा दो तो उसका कोई वैल्यू नहीं होगा, उसका कोई मूल्य नहीं होगा। इसलिए 10,000 करोड़ में से 1 रुपया हटा दोगे तो उसको भी आप 10,000 करोड़ ही बोल सकते हो। 10,000 करोड़ में से 1 रुपया हटा दिया, जो बचा उसमें उसको आप 10,000 करोड़ बोल सकते हो। वैसे ही मैं बोल रहा हूँ, इस पूरी वैल्यू को मैंने y मान लिया। क्या मान लिया? y मान लिया। और इसमें से मैंने एक √6 प्लस हटा दिया तो वो उसको भी मैं y मान सकता हूँ, उसको भी मैंने y मान लिया। मान लिया। अब तो पूरी वैल्यू को क्या माना मैंने? पूरी वैल्यू को मैंने क्या माना? y माना। पूरी वैल्यू मतलब कि √6 प्लस, ठीक है। एक बात बताओ, आपने इस √6 प्लस एक √6 प्लस को हटा के जो अंदर जो बचा है उसको क्या मानना है? y मानना है। मान लिया, है ना? और इस पूरी वैल्यू को क्या मानना है? y मान लिया। मान लिया। मतलब वापस बता रहा हूं, पूरी वैल्यू को आपने y माना, ये इंफिनिटी तक था तो इसमें से एक हटा दिया तो जो बचा उसको भी आपने y मान लिया। मान लिया, y मान लिया, मान लिया ना? हाँ। तो वही हुआ, पूरी चीज को आपने y माना और जो अंदर था उसको भी आपने y मान लिया। तो अब आप स्क्वायर बोथ साइड कर दो, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड कर दो तो आपके पास क्या है? 6 प्लस y इक्वल टू y स्क्वायर, तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 6 इक्वल टू 0। आपके पास c आ गया। अब इसके जो रूट है, इसका जो रूट है वो आप सिंपल जो आपको क्लास 10th में बताया जाता है स्प्लिटिंग मेथड से वैसे भी कर सकते हो, या मैंने जो फॉर्मूला बताया जो आपको क्लास 10th में भी लिखा दिया जाता है उसी से भी कर सकते हो। तो इसके जो रूट होंगे वो y माइनस 3 और y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके दो रूट होंगे y माइनस 3 y प्लस 2। अब देखो तो y की क्या वैल्यू आई? y की वैल्यू y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 2। y इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू माइनस 2। तो आपने समझ में नहीं आया, आपको समझ में नहीं आ रहा कुछ। भैया मेरे पास y की दो वैल्यू आ गई, आप बोलोगे भैया मेरे पास y की दो वैल्यू आ गई, आप बोलोगे दो वैल्यू आ गई। अब इनमें से वैल्यू कौन सी ले? कॉमन सेंस की बात है। आपको ये जो वैल्यू देख रखी है √6 प्लस 2 इंफिनिटी तक जाती है, √6 प्लस 2 √6 प्लस 2 √6 प्लस √6 प्लस सॉरी मैंने 2 बोल दिया था बीच में, लेकिन √6 प्लस ये इंफिनिटी तक जा रही है। तो इसमें आपके पास कॉमन सी बात है कि ये जो वैल्यू है पॉजिटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू नहीं है। समझ में? मतलब कि जो पूरी वैल्यू है ये पॉजिटिव वैल्यू है, रूट के अंदर है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो ये जो y इक्वल टू -2 ये तो नेगेटिव वैल्यू होती तो हो ही नहीं सकती, y इक्वल टू 3 यही होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो y इक्वल टू 3 ही होगा। करेक्ट आंसर ये है ना। चलो अगले टॉपिक के ऊपर चलते जल्दी से। जिसको क्वेश्चन कर लिया वो अच्छी बात है, जिसने नहीं किया तो वो नोट कर लो, बाद में क्लास के बाद में कर लेना। अगला टॉपिक जो रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट है। क्या रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट? रिलेशन
between roots and coefficient. Roots and coefficient. Relation between roots and coefficient. Relation between roots and coefficient. तो जो रूट्स एंड कोफिशिएंट है उसमें होता क्या है, देखो जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसके रूट क्या है, मैं मान लूं इसके रूट अल्फा और बीटा है, इसके रूट अल्फा और बीटा है, मैं मान लूं इसके रूट अल्फा बीटा है, और इसके कोफिशिएंट क्या है a b c, मतलब x² का कोफिशिएंट b, x का कोफिशिएंट c, जो बचा वो c, सॉरी x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और जो बचा वो सी। मतलब कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके रूट है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा जो रूट है उसके बीच का रिलेशन, मतलब कि अल्फा बीटा और इसके जो कोफिशिएंट है ये वाले ए बी सी, इनके बीच का रिलेशन क्या है। तो देखो हमको क्लास 10th में बताया गया था अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट माइनस बी बाई ए होता है, सबसे पहला रिलेशन। बाद में हमको बताया गया था प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इनटू बीटा वो होता है सी बाई ए, बताया गया था। मतलब कि सम ऑफ रूट का और प्रोडक्ट ऑफ रूट का रिलेशन को बता दिया, लेकिन एक और रिलेशन होता है सब्ट्रैक्ट ऑफ रूट, मतलब सम ऑफ रूट का बताया, प्रोडक्ट ऑफ रूट का बताया, लेकिन अल्फा माइनस बीटा जो रिलेशन है इसका मैक्सिमम टीचर नहीं बताते। क्लास 10th में इसका रिलेशन होता है माइनस डी प्लस माइनस डी बाई ए, प्लस माइनस डी बाई ए, ये रिलेशन होता है प्लस माइनस डी बाई ए, ये होता है प्लस माइनस डी बाई ए। अब क्लास 10th के अंदर हमको ये भी प्रूफ करवा दिया जाता है, क्लास 10th में हमको ये भी प्रूफ करवा दिया जाता है, और क्लास 10th के अंदर ये वाला बताया नहीं जाता है मैक्सिमम स्टूडेंट को, और प्रूफ तो करवाया भी नहीं जाता है। तो अभी इसको हम प्रूफ करते हैं, सबसे पहले इस वाले को हम प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो क्लास 10th में जो पढ़ाया था वही बेसिक पढ़ रहे हैं अभी, क्लास 10th में जो पढ़ाया था वही बेसिक पढ़ रहे हैं। तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट डी बाई ए, इसको हमको प्रूफ करना है। क्या करना है, इसको हमको प्रूफ करना है, इसको हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होता क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, इसका स्क्वायर होता है। अब एक चीज देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, देखो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को आप लिख क्या सकते हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को क्या लिखोगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हो। हाँ, अब एक चीज देखो, प्लस 2 अल्फा बीटा को आप इधर ले आओ, क्या ले आओ, इधर ले आओ, तो क्या बन जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और इसको इधर ले आओ, प्लस क्या है इधर ले आओगे तो माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब कुछ दिख रहा है आपको, अब कुछ दिख रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को आप और क्या लिख सकते हो, मेरे दिमाग में है भैया, अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को जब हम खोलते हैं ना तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की टर्म आती है, उसमें क्या टर्म आती है। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर को मैंने सॉरी अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर को मैंने जब खोला तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया प्लस 2 अल्फा बीटा आ गया। तो मेरे को तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, मेरे को ये जानना था, तो मैं प्लस 2 अल्फा बीटा को अगर मैं इधर ले आऊं तो अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मतलब मेरे को इसके बीच में रिलेशन मिल गया। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, वो मेरे को रिलेशन मिल गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो इसी को मैं आप लिख सकता हूँ, मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं ये लिख सकता हूँ, मतलब कि आप लिख देता हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये आ गया और ये आ गया, है ना। अब इसकी जगह तो मैंने ये पूरा लिख दिया, क्या लिख दिया पूरा, और बाद में बच गया ये, बच गया, हाँ जी बच गया।
अब देखो माइनस टू अल्फा बीटा सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4 टू अल्फा बीटा माइनस टू अल्फा बीटा तो माइनस का 4 अल्फा बीटा हो गया। अब देखो एक चीज हो, मैंने अभी रिलेशन बताया था सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट के बीच में, मतलब सम ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है सी बाई ए। रिलेशन बताया था, यहाँ पे आप लगा सकते हो वहां पर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट दिख रहा है, सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट लगा सकते हो आप। देखो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस इसके जगह क्या लिख सकते हो सी बाई लिख सकते हो, मतलब कि प्लस सॉरी माइनस 4 अल्फा बीटा मतलब सी बाई ए अल्फा बीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो सी बाई, मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ रूट है उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो सी बाई, और यहाँ पे सम ऑफ रूट है अल्फा प्लस बीटा उसकी जगह क्या लिख सकते हो माइनस बी बाई ए लिख सकते हो। तो क्या बन गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस 4 सी बाई ए माइनस 4 सी बाई ए। अब इसको आप आगे लिख क्या कर सकते हो, इसको और क्या कर सकते हो एलसीएम ले लो इसका, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बीटा स्क्वायर माइनस 4 सी ए डिवाइड बाय ए स्क्वायर। ये अच्छा क्या भैया ये होगा ना, इनका एलसीएम लिया ए स्क्वायर आ गया बीटा बी स्क्वायर माइनस 4 ए, और इनको जब आपने किया जब यहाँ पर ए आ गया मतलब एलसीएम लिया तो यहाँ पर ऊपर ए आ जाएगा आ गया। अब देखो अब क्या करोगे, दोनों साइड आप रूट ले लोगे तो स्क्वायर मतलब कि रूट ले लिया आपने, यहाँ पर दोनों साइड आप रूट ले लो, क्या ले लो रूट ले लो, रूट ले लो दोनों साइड आप क्या ले लो रूट, दोनों साइड रूट ले लो तो आज से तो ये कट गया तो क्या अल्फा माइनस बीटा, और देखो दोनों साइड आपने रूट लिया तो यहां से तो ये कट गया। अब देखो बी स्क्वायर माइनस 4 सी ए यहाँ पर रूट आ गया, और ए स्क्वायर था तो ए स्क्वायर रूट से बाहर आ गया, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ गया मतलब ए आ गया, ए स्क्वायर था तो ए बाहर आ गया रूट से, ए बाहर आ गया रूट से तो ये बन गया। अब देखो इसमें आपको कुछ दिख रहा है प्लस मोड, अब दिख गया क्यों, देखो अगर अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता है बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है, इसलिए हमने मोड ले लिया है ना। और बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो अल्फा माइनस बीटा का मोड इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम डी लिख सकते हैं तो रूट में डी बाई ए आ गया, ये हैंड्स प्रूफ हो गया, हैंड्स प्रूव्ड हो गया। इसको तो आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इस स्क्वायर को आप इधर भेज दोगे तो ये रूट आ गया, यहाँ पे प्लस माइनस आ गया यहाँ पे प्लस माइनस आ गया है ना। तो ये आपको स्टेप लिखने की जरूरत ही नहीं है, स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ये रूट उधर ये स्क्वायर उधर भेज दिया तो आपके पास अल्फा माइनस बीटा बच गया, बी स्क्वायर माइनस 4 सी ए डिवाइड बाई ए स्क्वायर और रूट में आ गया, क्या आ गया रूट में आ गई पूरी वैल्यू और प्लस माइनस आ गया, समझ में, मतलब स्क्वायर को आपने उधर भेज दिया तो आपके पास ये पूरी वैल्यू रूट में आ गई, और यहाँ पर आप अल्फा में से बीटा भी माइनस करते हो, बीटा में से अल्फा भी माइनस कर सकते हो, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी उसके अकॉर्डिंग, मतलब जो बड़ी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आप अल्फा माइनस बीटा बीटा माइनस अल्फा कर सकते हो। तो इसलिए हमने मोड ले लिया और स्क्वायर को उधर भेजा इसलिए प्लस माइनस आ गया, और ए स्क्वायर था तो बाहर ए आ गया तो अंदर ये वैल्यू बच गई, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसकी जगह आप डी लिख सकते हो तो ये आ गया, और ये हमारे पास हैंड्स प्रूव्ड हो गया। देख लिया देखिए। अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, छोटा सा क्वेश्चन है, एक इसके ऊपर छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं।
तो क्वेश्चन क्या है, if the root of the equation x square minus bx plus c, if the roots of the equation x square minus bx plus c, x square minus bx plus c is equal to 0, two consecutive integers then b square minus 4ac, then b square minus 4c, b square minus 4c इक्वल। अब ये क्या है, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? अब देखो मेरे को क्या बोल रहा है, इफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है, ये जो आपको इक्वेशन दिख रही है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, जो आपकी जो इक्वेशन दिख रही है, इसके जो रूट्स है वो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। मतलब मेरे को बोला रूट्स ऑफ द इक्वेशन टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, मतलब कि इक्वेशन के जो रूट है वो दो कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। समझ में आया? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है, जो लगातार जो वैल्यू आती है, जैसे कि पहली वैल्यू 1 है तो जो दूसरी जो वैल्यू होगी वो 2 होगी, या पहली वैल्यू 2 है तो दूसरी 3 होगी, या पहली वैल्यू 50 है तो दूसरी वैल्यू 51 होगी, मतलब पहली वैल्यू 50 है तो दूसरी वैल्यू 51 होगी। तो कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद जो एक वैल्यू है, मतलब लगातार जो वैल्यू है, एक के बाद एक वैल्यू है। ऐसे बोला है, अगर पहले इस इक्वेशन जो क्या बोला है एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, इस इक्वेशन का अगर रूट जो है पहला अगर अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 1 होगा, मतलब कि लगातार आने वाले रूट, क्या लगातार आने वाले रूट, मतलब पहला मैं बोल दूं इस इक्वेशन का पहला जो रूट है वो अल्फा है, तो इसका जो दूसरा रूट होगा वो अल्फा प्लस 1। क्या बोल रहा है, इसके जो रूट है, इसके इस इक्वेशन के जो दो रूट है वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है। क्या दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर है, मतलब लगातार आने वाले रूट। तो मेरे को 20/4c किसकी इक्वल होगा, 20/4c की वैल्यू क्या होगी, तो सोचो क्या होगा। मैं बोल रहा हूं इसका पहला रूट अल्फा है तो मैं बोल दूंगा दूसरा रूट अल्फा प्लस 1। क्यों? क्योंकि पहला रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 1 होगा, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर लगातार आने वाले रूट है। पहला अल्फा तो दूसरा अल्फा प्लस 1 होगा, लगातार आने वाले रूट है, मतलब कि पहली वैल्यू अगर 1 है तो दूसरी वैल्यू 1 प्लस 1 होगी, मतलब दूसरी वैल्यू 2 होगी। तो पहली वैल्यू अगर अल्फा है तो इसमें एक जोड़ दूं तो अगली वैल्यू आ जाएगी। तो पहली वैल्यू अगर पहला रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट होगा अल्फा प्लस 1, दूसरा रूट होगा अल्फा प्लस 1। तो आपको इसमें से कुछ देख के समझ में आ रहा है, इसमें से कुछ देख के आपको समझ में आ रहा है, पहला रूट अल्फा है तो दूसरा अल्फा प्लस 1 है, तो कुछ समझ में आ रहा है। हमने ऐसा कुछ पढ़ा है अभी तक जिसमें से क्वेश्चन हो जाए जिसमें रूट को देख के कुछ समझ में, तो इससे पहले जो हमने प्रूफ किया उससे ही होगा अल्फा माइनस बीटा। पहला अगर अल्फा है उसमें से दूसरा रूट मतलब जो बीटा है, क्या अगर मैं बोलूं पहला रूट अगर अल्फा है तो उसमें से दूसरा रूट मतलब दूसरा अल्फा प्लस 1 अगर मैं माइनस कर दूं, अल्फा प्लस 1 में अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा अल्फा माइनस -1 इज इक्वल टू 1। कैसे, ये प्लस का अल्फा है, ये माइनस का अल्फा, ये कट जाएगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा -1 बच जाएगा, क्या बच जाएगा -1 बच जाएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, कैसे देखो पूरा वापिस समझो। डिफरेंस ऑफ रूट हमने इसे पहले ही सोल्व किया था, हेंस प्रूफ किया था इस वाले जो मैंने लिखा मिटाया है उससे पहले मैंने प्रूफ कर दिया। क्या है डिफरेंस ऑफ रूट, अगर पहला रूट अल्फा है दूसरा रूट बीटा, मतलब पहले रूट में से दूसरा रूट अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब कि पहला रूट अल्फा तो दूसरा अल्फा माइनस 1, यही होगा। तो क्या है अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 मोड 1 और मोड -1, तो क्या है मेरे पास 1 आ गया।
समझो, मतलब कि अल्फा माइनस बीटा है, इसको मैं अल्फा माइनस बीटा मैंने डिफरेंस ऑफ पहला रूट अल्फा है, दूसरा रूट अल्फा प्लस 1 है, तो अल्फा प्लस 1 है, ये हुआ। आप माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तो अल्फा माइनस अल्फा माइनस 1 हो गया, अल्फा से अल्फा कट गया तो अंदर बच गया -1, अंदर बच गया -1, मोड के अंदर बच गया -1, तो वो -1 बाहर निकला। मोड में कोई भी चीज होती है वो बाहर निकलती है तो पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो मेरे पास +1 बच गया +1। अब मेरे को क्या समझ में आया कि अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल है, अरे बेचारे यहाँ तो पढ़ा लिए अल्फा माइनस 1 के इक्वल है। क्या है कि जमा नहीं अच्छा अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल है, अल्फा माइनस बीटा 1 के इक्वल है ना। तो इसका देखो, हमने पीछे वाले स्लाइड में फॉर्मूला क्या था, अल्फा माइनस बीटा का मोड इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट डी बाई ए, प्लस माइनस रूट डी बाई ए। अब देखो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू 1 है, मतलब इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, इस पूरे की वैल्यू क्या होगी, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अल्फा माइनस बीटा मतलब डिफरेंस ऑफ रूट 1 है, डिफरेंस ऑफ रूट 1 है, मतलब इसकी वैल्यू 1 है, इसमें वैल्यू पुट करो तब ये 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट डी बाई ए, 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 है ना, प्लस माइनस रूट डी बाई ए। अब देखो d की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d की वैल्यू क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय a इज इक्वल टू 1। यही तो यहाँ पर मैंने d वैल्यू ये की, समझो आ गया। अब देखो ये इक्वेशन जो है x स्क्वायर माइनस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है x स्क्वायर, देखो यहाँ पर है ना, ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन, इसमें a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, मतलब x स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है, मतलब कि इस वाले a, यहाँ पर भी आप a रख दो और यहाँ पर भी यहाँ पर भी 1 रख दो और यहाँ पर भी 1 रख दो, क्योंकि x स्क्वायर क्या है, कुछ नहीं है, मतलब कि यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर भी आप 1 रख दो और यहाँ पर भी आप 1 रख दो, क्या रख दो, 1 रख दो, तो क्या बन गया प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4c, क्योंकि 1 रख दिया, 4 इंटू 1 इंटू c, तो क्या बन गया 4c, तो मतलब कि 4c आ गया, डिवाइड बाय 1, क्यों, यहाँ पर भी आपने 1 रख दिया तो डिवाइड बाय 1, तो आपके पास 7 इज इक्वल टू 1। अब हमको पूछा क्या है, b स्क्वायर माइनस 4c किसके इक्वल होगा, हमने क्या रूट b स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 1, सोल्व हो गया भाई, स्क्वायर कर दे, SBS कर दे, SBS स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4c इज इक्वल टू 1, ये आपके पास हेंस प्रूव हो गया, ये आपके पास हेंस प्रूव्ड हो गया। तो इसी के साथ जो पार्ट 1 है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन वो कंप्लीट हुआ। अगले लेक्चर में हम न्यूटन्स लॉ वगैरह कंप्लीट करेंगे। तो इसी के साथ आज का पार्ट कंप्लीट, आज का लेक्चर कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं।